गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। मैथ्स क्लास 8 का स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के मैं आया हूँ। क्वेश्चन है विदाउट मल्टीप्लाइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर्स। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये बिना गुना किए हुए ये सब जितने भी स्क्वायर्स यानी वर्ग दिए हुए हैं सबका मान निकालने के लिए। अब सॉल्यूशन में क्या होगा, अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए। जैसे 26 होल स्क्वायर है। अब स्क्वायर निकालने का भी बहुत तरीका है। एक तो आइडेंटिटी मेथड है जैसे फार्मूला से, एक तो होता है कॉलम मेथड और एक तो होता है डायगोनल मेथड। कॉलम मेथड हो गया जिसको हिंदी में स्तंभ विधि बोला जाता है, डायगोनल मेथड हो गया जिसको विकर्ण विधि बोला जाता है। अब देखिए पहले जो है सो फार्मूला से यानी आइडेंटिटी मेथड में क्या होता है, तो 26 को क्या लिखा जा सकता है, 20 + 6 इसका होल स्क्वायर। अब देखिए 20 को अगर हम ए सपोज करते हैं और 6 को बी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर, जिसका फार्मूला क्या होता है, a² + 2ab + b स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अब यहाँ a + b का होल स्क्वायर यानी 20 + 6 का होल स्क्वायर इज टू क्या होगा, 20 का होल स्क्वायर प्लस 2 × 20 × 6 अब प्लस 6 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए तो 20 का होल स्क्वायर कितना होगा, 400 और 2 × 2 × 6, 2 2 जा 4, 6 जा 24 यानी 240 और 6 6 जा कितना होगा 36 यानी कितना हो गया, सबको ऐड करते हैं तो 676 और यही इसका आंसर हो जाएगा। यह हो गया फर्स्ट का। अब सेकंड में देखिए, सेकंड में क्या दिया हुआ है, सेकंड में दिया हुआ है 34 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले 34 का होल स्क्वायर लिखना है यानी 34 को क्या लिखा जाएगा, 30 + 4 होल स्क्वायर। अब इसको भी उसी तरह से 30 को ए सपोज कर लेते हैं, 4 को बी सपोज कर लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाता है a + b का होल स्क्वायर। तब यहाँ क्या होगा a² यानी 30 का स्क्वायर अब प्लस 2 × 30 × 4 अब प्लस 4 का होल स्क्वायर। मैंने इसी तरह से करना है डिट्टो। 30 का होल स्क्वायर कितना होगा 900 और यहाँ 2 3 जा 6, 4 जा 24 और इस पर एक ठो 0, अब 4 4 जा कितना होगा 16। अब गौर कीजिए, अब यहाँ क्या होगा, सबको अगर हम ऐड करते हैं तो 6 0 0 यानी 6 हो गया, अब 4 1 5 0 5 हो गया और यहाँ 9 2 11 और 1 12 यानी 1 2 5 6 और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए थर्ड नंबर, थर्ड में क्या है थोड़ा ध्यान से देखिए, 53 का होल स्क्वायर। अब 53 को क्या लिखा जाएगा, 50 + 3 होल स्क्वायर। अब यहाँ आ जाइए, है ना, तब 50 + 3 का होल स्क्वायर को क्या लिखना होगा, उसी तरह से 50 का होल स्क्वायर प्लस 2 × 50 × 3 अब प्लस 3 होल स्क्वायर यानी कितना होगा 50 होल स्क्वायर यानी 2500 और 2 5 जा 10 3 जा 30 और 30 में एक ठो 0 लग जाएगा 300 और प्लस 3 3 जा 9। अब यहाँ कितना होगा 2500 और 300 यानी 2800 और इसमें एक ठो 9 लग जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है जब फाइंड द स्क्वायर ऑफ 234 एंड 104 बाय यूजिंग द डायगोनल मेथड। अब डायगोनल मेथड क्या होता है, इसको हिंदी में विकर्ण विधि बोला जाता है। अब 234 और 104 का स्क्वायर निकालना है वही डायगोनल मेथड से। अब देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करना है, तो जैसे फर्स्ट पार्ट है 234, अब इसका होल स्क्वायर करना है। अब 234 का होल स्क्वायर, तो डायगोनल विधि में क्या करना होगा, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक तो स्क्वायर शेप का बनाना है या स्क्वायर ही मान लीजिए। अब इसमें क्या करना है, जो बीच में 2 ठो लाइन खींचना है, ठीक है, और इधर भी 2 ठो लाइन खींचना है। अब यहाँ क्या है, जो 234 है तो यहाँ 2 लिखिए, यहाँ 3 और यहाँ 4। अब यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4 और डायगोनल विधि है तो सबका डायगोनल बना देना है, सब छोटा छोटा स्क्वायर जो है उस सब का डायगोनल बना देना है। तो इस तरह से डायगोनल बन गया। अब देखिए ध्यान देके थोड़ा सा, अब यहाँ 2 2 जा 4, 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 0 4 लिख सकते हैं, 4 0 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 4 0 लिखेंगे तो 40 हो जाएगा, तो 0 4। तो 0 यानी लेफ्ट साइड जो रहेगा वो ऊपर लिखाएगा और राइट साइड जो रहेगा तो नीचे लिखाएगा, यानी 0 है यहाँ 4। 2 3 जा 6 यहाँ 0 और यहाँ 6, 2 4 जा 8 यहाँ 0 और यहाँ 8। फिर 3 से करते हैं तो 3 2 जा 6 यहाँ 0 यहाँ 6, 3 3 जा 9 यहाँ 0 यहाँ 9, 3 4 जा 12, तो 12 में 1 और 2, तो 1 लेफ्ट साइड में है तो 1 ऊपर जाएगा और 2 जो है सो नीचे आ जाएगा। फिर 4 2 जा 8 हो गया, तो यहाँ 0 ऊपर आएगा
8 नीचे आ जाएगा, 4 3 जा 12 तो 1 ऊपर और 2 नीचे। अब 4 4 जा 16 में 1 लेफ्ट साइड में है तो ऊपर और 6 जो है राइट साइड में है तो नीचे। अब इस तरह से फिर क्या करना है, जो इसको ऐड करना है। कैसे ऐड करना है, ये बाउंड्री जो है बाउंड्री के अंदर ही ऐड करना है। जैसे 6 का 6 लिखा जाएगा, फिर इस बाउंड्री के अंदर 2 1 3 2 5 लिखा जाएगा, फिर इस बाउंड्री के अंदर यानी 8 1 9 9 18 1 19 8 27 7 कैरी 2 लिखा जाएगा। फिर इसके अंदर आइए तो 2 6 8 6 14 4 लिखा जाएगा। अब फिर कैरी 1 हो गया तो 1 4 क्या हो जाएगा 5, यानी 5 4 7 5 6 यानी 234 का होल स्क्वायर हो जाएगा कितना 5 4 7 5 6 और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला पार्ट जो है इसका 104 है, तो 104 का फिर होल स्क्वायर करना होगा। तो इसके लिए भी वही स्क्वायर शेप बना के और उसमें डायगोनल बनाना है। अब देखिए ये स्क्वायर शेप बना दिया गया, अब इसके बीच में 2 ठो लाइन खींचना है, ठीक है, और यहाँ भी हॉरिजेंटली 2 ठो लाइन खींचना है। अब 104 है तो 1 यहाँ 0 यहाँ 4 यहाँ, फिर 1 इस जगह 0 इस जगह 4 इस जगह। अब सब में डायगोनल बनाना है। तो डायगोनल बनाने के बाद फिर जिस तरह से लास्ट क्वेश्चन में बताया गया है उसी तरह से करना है, लेफ्ट साइड वाला ऊपर और राइट साइड वाला नीचे। अब ध्यान दीजिए 1 1 जा 1 तो 1 को क्या लिखा जाएगा 0 1 तो 0 ऊपर और 1 नीचे, और 1 को 0 से कर देंगे तो 0 ही होगा। तो यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 आप लिख सकते हैं। 1 को 4 से करेंगे तो 4 1 जा 4 यानी 0 4 हो जाएगा। फिर 0 से इसको करेंगे 1 से तो 0 0 ही रहेगा, फिर 0 से कर देंगे तो 0 0 ही रहेगा, फिर 0 को 4 से करेंगे तो 0 0 ही रहेगा। अब आगे देखिए फिर 4 से करते हैं तो 4 1 जा 4 यानी 0 4, अब 4 0 0 0 0, अब 4 4 जा 16 1 और 6। फिर इस बाउंड्री के अंदर का ऐड करना है। यहाँ 6 हो गया, इसके अंदर ऐड करेंगे तो कितना होगा 1, और इसके अंदर ऐड करते हैं तो 4 4 8, और इसके बाद इधर जो है टोटल 0 है, 0 ही रह जाएगा, और यहाँ हो गया 1। इसके पहले 0 है तो उसका कोई वैल्यू नहीं हुआ, यानी 104 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा 10816, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, जो फाइंड द स्क्वायर ऑफ 536 बाय यूजिंग डायगोनल एंड कॉलम मेथड। अब सॉल्यूशन में क्या करना है, अब देखिए जैसे 536 का होल स्क्वायर है तो 536 के लिए इसको क्या करना है, एक ठो कॉलम बनाना है, सॉरी एक ठो डायगोनल बनाना है। तो इसके लिए आपको स्क्वायर शेप में एक ठो मतलब प्लेन फिगर बनाना है, और इसमें 2 ठो लाइन दोनों तरफ खींचना है। तो यहाँ 5 3 और 6 लिखना है, यहाँ भी 5 3 और 6। अब सब में डायगोनल बना देना है। डायगोनल बनाने के बाद फिर क्या करना है, तो वही जो लास्ट क्वेश्चन में बताया गया था उसी तरह से, जैसे 5 5 जा 25 तो 25 को क्या लिखा जाएगा 2 और 5, तो लेफ्ट साइड वाला ऊपर राइट साइड वाला नीचे। 5 3 जा 15 तो 1 ऊपर 5 नीचे, 5 6 जा 30 3 ऊपर और 0 नीचे, और 3 5 जा 15 1 ऊपर और 5 नीचे, और 3 3 जा 9 0 ऊपर और 9 नीचे, 3 6 जा 18 1 ऊपर और 8 नीचे, और 6 5 जा 30 3 ऊपर और 0 नीचे, और 6 3 जा 18 1 ऊपर और 8 नीचे, और 6 6 जा 36 3 ऊपर और 6 नीचे। अब फिर क्या करना है, इसको बाउंड्री के अंदर ऐड करना है। तो 6 का 6 हो गया, और यहाँ 8 3 11 8 19 9 कैरी 1 1 1 2 9 11 और 1 12 2 कैरी 1 3 1 4 5 9 5 14 और 3 17 7 कैरी 1 1 1 2 और 5 7 और 1 8, और यहाँ हो जाएगा 2। अब यहाँ क्या हो जाएगा, जब 536 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यही 287 296। अब इसी